पंकज भट्ट इजी सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थी सत्र 2021-22 में एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी छात्रवृत्ति किसी भी कक्षा में या फिर किसी भी कॉलेज में कभी भी रुकेगी नहीं। वो आपके खाते में ऑटोमेटिक जमा हो जाएगी। चाहे वो पूर्व मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो, पालनहार हो, आपकी बेटी हो, पन्नादाय हो, गार्गी हो, इंस्पायर अवार्ड हो और भी कोई छात्रवृत्ति हो, वो ऑटोमेटिक आपके खाते में जमा हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, वो सावधानी से सुनिएगा और उसके अनुसार ही अपना काम करिएगा। वर्तमान समय में सभी प्रकार की सरकारी छात्रवृत्तियों के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। यही जन आधार कार्ड पहले भामाशाह कार्ड के नाम से जाना जाता था। तो आप अपना भामाशाह कार्ड अपडेट किया हुआ, जो कि जन आधार कार्ड के नाम से हो गया है, उसे अपने अध्यापक जी को साफ कॉपी में प्रिंट आउट करके दे दीजिएगा। अब जन आधार कार्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो देखिएगा। जैसे कि हमारी जो लड़की थी उसका नाम क्या था, राधिका कटारा। तो यह तो जन आधार कार्ड का पहला पेज है और ये जन आधार कार्ड का पीछे का पेज है। तो उस पर भी उस राधिका कटारा का नाम होना चाहिए, जैसे कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में था। अब वहाँ पर देखिएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी जो जन्म तिथि थी वह थी 28 फरवरी 2010। तो यहाँ पर भी उसकी जन्म तिथि 28 फरवरी 2010 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही काम करना है कि अगर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो नाम है वही नाम आपके जन आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं आता है पीछे, तो आप ई मित्र के पास जाइएगा और अपना नाम अपडेट करवा दीजिएगा। जब भी आप नाम जुड़वाइएगा, उसके साथ अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर तथा ईमेल अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि भविष्य में जब भी कोई समस्या हो तो अध्यापक जी स्वयं ही उसे एडिट कर लेंगे। उसके बाद आपको देखना है, अपने जन आधार कार्ड में जो नाम है वह है सीता कटारा। सीता कटारा कौन है? यह राधिका कटारा की मम्मी है। तो जो जन आधार कार्ड बनता है वह या तो माताजी के नाम से बनेगा या आपकी दादी के नाम से बनेगा, अर्थात महिला के नाम से ही यह बनता है। तो यहाँ पर जो नाम है वह सीता कटारा होगा या फिर आपकी दादी का नाम होगा। तो इनका अकाउंट नंबर नीचे लिखा हुआ है, परिवार बैंक खाता संख्या। आगे के अंक छिपा दिए गए हैं और पीछे के अंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पीछे के अंक हैं, उसी अंकों की पासबुक की कॉपी पहले पेज की आपको अपने अध्यापक जी को फोटोकॉपी करके देनी है, जिस पर अकाउंट नंबर क्लियर हो। अकाउंट का जो होल्डर है सीता कटारा, तो यहाँ पर देखो नाम भी सीता कटारा होना चाहिए पासबुक की कॉपी पर। यहाँ पर नाम मैंने हिंदी में लिखा है, पासबुक में नाम अंग्रेजी में लिखा होगा अकाउंट नंबर के नीचे कस्टमर नेम में, तो आप उसे देख लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो भामाशाह कार्ड में या जन आधार कार्ड में जो अकाउंट नंबर है, उसी अकाउंट की फोटोकॉपी आपको देनी है। अगर आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर 1453 लिखा हुआ है और आपने अकाउंट नंबर 1453 का नहीं दिया, तो आपका किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपकी छात्रवृत्ति में जमा नहीं होगा। तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जो अकाउंट नंबर भामाशाह कार्ड में लिखा हुआ है, उसी अकाउंट की फोटोकॉपी आपको अध्यापक जी को देनी है। दूसरा, आपका नाम भामाशाह कार्ड में होना चाहिए आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें जन्म तिथि भी आप सही सही कर लीजिएगा। अगर आपका परिवार बैंक खाता संख्या जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास नहीं है, तो आप ई मित्र पे जाइएगा, उसे सही करवा के फिर अपने गुरुजी को उसकी फ़ोटोकॉपी दीजिएगा। अब जो फ़ोटोकॉपी आप पासबुक की दोगे गुरुजी को, उस पर अकाउंट नंबर क्लियर होना चाहिए तथा अकाउंट होल्डर का नाम अर्थात कस्टमर का नाम भी सही सही लिखा होना चाहिए। उस पर IFSC कोड भी लिखा होना चाहिए, जैसे कि ये भारतीय स्टेट बैंक का SBIN के नाम से स्टार्ट होगा। अगर आपके पास ये कोड नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो आप बैंक में जाइएगा और या तो हाथ से लिख दीजिएगा IFSC कोड बिल्कुल सही स्थिति में, या फिर बैंक में जाके लिखवा दीजिएगा। आपको ये काम अनिवार्यतः करने हैं, तो ही आपकी छात्रवृत्ति ऑटोमेटिक आपके खाते में जाएगी।
इसके बाद समझिएगा, ये जो भामाशाह कार्ड में अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका ही है या फिर आपके घर के किसी सदस्य का ही है तो ही, नहीं तो अकाउंट नंबर किसी और का है तो वो पैसा किसी और के खाते में जाएगा, आपके खाते में कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ की आप सावधानी से ध्यान रखिएगा। आप देखिए, आप यहाँ पर अकाउंट में जो पीछे का पेज है उस पे अगर राम कटारा या राधिका के पिताजी का नाम है तो आप चाहो तो अगर राम कटारा के नाम से भी आपके पास बैंक अकाउंट हो तो आप दे दीजिएगा, या फिर आपका स्वयं का कोई अकाउंट खुला हुआ हो तो वो भी आप दे सकते हो। लेकिन शर्त क्या है, आपका यह अकाउंट या आपके पिताजी का अकाउंट और किसी का भी अकाउंट आप देना चाहो तो वो नाम इसमें होना चाहिए। परिवार पहचान संख्या के साथ में पीछे नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसी का अकाउंट आप दे सकते हो। साथ में उस अकाउंट का केवाईसी हो जाना चाहिए, वो अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस अकाउंट में 200 रुपये डालने हैं या फिर निकालने हैं। तो आप यह काम भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे, बंद नहीं हो। जब भी गवर्नमेंट से छात्रवृत्ति जाएगी, अगर आपका अकाउंट बंद होगा तो छात्रवृत्ति नहीं जाएगी, नहीं जमा होगी। इसीलिए आपका अकाउंट चालू रखना अनिवार्य है। आपको 6 महीने के अंदर अंदर एक बार 200 रुपये डाल देने हैं या फिर निकाल देने हैं। तो आप ये काम भी ज़रूर कीजिएगा, इसके बाद आपकी छात्रवृत्ति 100% जमा होगी। इसके बाद जो काम आपको करना है वो देखिए, यह राधिका कटारा का जो आधार कार्ड है उस पर भी नाम वैसा ही होना चाहिए जैसे कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट में है। यहाँ देखिए राधिका कटारा लिखा हुआ है, हिंदी में नाम भी राधिका कटारा है और उसकी जन्म तिथि देखिए 28 फरवरी 2010 है। अगर आपके आधार कार्ड में जैसे कि खाली राधिका लिखा है और प्रोग्रेस रिपोर्ट में राधिका कटारा है तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर इसीलिए नाम वही होने चाहिए जो कि आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में है। अगर आपने यहाँ पर भी नाम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार कर दिए तो भविष्य में कभी भी आपकी छात्रवृत्ति रुकेगी नहीं, आपके खाते में ऑटो चली जाएगी। इसीलिए यहाँ आधार कार्ड में भी आप संशोधन करवा दीजिएगा। आधार कार्ड में आप ईमेल और मोबाइल नंबर जुड़वा दीजिएगा। मोबाइल नंबर आप हमेशा एक ही रखिएगा, उसे बार बार चेंज मत कीजिएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, आपको जो छात्रवृत्ति के साथ दस्तावेज लगाने हैं वो, या फिर आप एडमिशन के समय भी इसे दे सकते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि पहला है जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड। भामाशाह कार्ड वर्तमान में नहीं बन रहे हैं, इसीलिए आपको जन आधार कार्ड ही देना है, वो भी अपडेटेड किया हुआ, जिसमें आपका नाम अनिवार्यतः होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड भी आप दे दीजिएगा अपडेटेड किया हुआ, जिसमें आपका नाम प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए। बैंक अकाउंट की कॉपी साफ देनी है IFSC कोड के साथ में। अगर आपके पिताजी या माताजी का देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्यता लगाना है, जिससे कि आपको डबल फायदा होगा, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप सावधानी से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे कि ये राधिका कटारा 5वीं पास करके 6ठी में आई है तो उसे 5वीं पास का प्रमाण पत्र भी लगाना है। अगर आप 8वीं में पढ़ते हो तो आपको 7वीं में का लगाना है। अगर आप 10वीं में पढ़ते हो तो आपको 9वीं का प्रमाण पत्र साथ में लगाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही कक्षा 6ठी में अगर पहली बार आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हो तो अपने अध्यापक जी से वेरिफिकेशन पत्र पर साइन जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि यह अध्यापक जी आपको स्वयं करवा देंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अध्यापक जी से आपको वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आप हर हमेशा नया दीजिएगा, इसमें फोटोकॉपी नहीं चलेगी। दूसरा, आप जो आय प्रमाण पत्र दोगे उस पर बराबर सभी तरह के साइन किए हुए होने चाहिए, और यह हर एक सत्र का अलग अलग बनता है, इसीलिए सत्र वाइज इसे दीजिएगा। अगर आपके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं, आपकी माताजी सरकारी नौकरी में है, तो आप 16 नंबर या फिर ITR अपने अध्यापक जी को जरूर दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको दे देना है,
मूल निवास आपको बनवा देना है। इसकी अभी अनिवार्यता तुरंत नहीं है, लेकिन अभी से आप काम करोगे तो ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बन जाएगा। तो आप इनका काम भी ज़रूर करवा दीजिएगा। उसके बाद राशन कार्ड की कॉपी भी आप दे दीजिएगा, जिस पे बीपीएल नंबर, एपीएल नंबर या फिर राशन कार्ड का नंबर बराबर छपा हो। उसके बाद आप अपने अध्यापक जी को एक व्हाट्सअप मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा, जो कि परमानेंट चालू रहता हो, वही वाला। आप नंबर बार बार चेंज मत कीजिएगा। दूसरा है ईमेल। ईमेल भी आप अपने अध्यापक जी को लिखवा दीजिएगा, जो कि आपके मोबाइल में लगा होगा। जब भी आप व्हाट्सअप मोबाइल नंबर या ईमेल आप अपने अध्यापक जी को देते हो तो एक बार चेक करके दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये दोनों काम कर लिए हैं तो बाकी कभी कोई गलती भी हुई तो अध्यापक जी स्वयं ही उसे एडिट कर लेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपका व्हाट्सअप मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपको अध्यापक जी को 2 फोटो भी दे देने हैं, ताकि बाद में आपसे नहीं मांगे जाएंगे। तो इतना काम अगर आपने सावधानी से कर दिया तो आपकी छात्रवृत्ति कभी भी नहीं रुकेगी और ऑटोमेटिक हर एक साल की छात्रवृत्ति आपके खाते में आ जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।